कि ये मानवा पाप प्रतस्तु सर्वदा दुराचारता विमार्गिका क्रोधादग्निर कुटिलाश्च कामिनी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है। क्रोधादग्नि जो क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो जीवन पर्यंत और उसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए तो उसके जीवन में पर्यंत आएगा, परिवर्तन होगा। कुटिल हो, खद हो, कामी हो, और तो यहाँ तक कहा गया है कि अपने जीवन में कभी कदाचित उसने सत्कर्म ना कर पाया हो, सुंदर कर्म ना कर पाया हो, और मरने के बाद में यदि भूत प्रेत बन गया हो और उसके निमित्त यदि श्रीमद् भागवत की कथा करा दी जाए तो कहते हैं वह प्रेता योनि से मुक्त हो सकता है। जैसे हमारे घर में बहुत से अन्य घरों में जो अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है वे प्रेता योनि में भटक रहे बेचारे दर दर कहाँ जाएं, तो कहते नहीं वहाँ किसी भुइयार के पास चलो, उस नाउत के पास चलो और उनको नाउत भुइयार ये सब बीन करके उनको खा जाते, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। अंत में क्या हुआ, भैया 1 बीघे खेत बेच दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। हम कहते हैं इन सब के पास ना जाओ। यदि आपके घर में कोई भूत प्रेत लग रहा हो और पता चला कि नहीं हमारे घर का ही कोई सदस्य है जो प्रेता योनि में भटक रहा है, तो उसके निमित्त भागवत कथा कराई जाए तो वह प्रेता योनि से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि बड़ा कष्ट होता है इनको, प्रेता योनि में बड़ा कष्ट होता है। ना तो बेचारा कुछ खा सकता है, ना तो एक जगह कहीं रुक सकता है, केवल वायु का आहार करता है, वायु ही उसका भोजन है। इसीलिए कहते हैं उसके निमित्त यदि भागवत कथा कराई जाए तो वह भी प्रेता योनि से मुक्त हो सकता है। गोकर्ण ने क्या किया था, गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा ही श्रवण कराई थी और कहते 7 दिन की कथा श्रवण करते करते महाराज धुंधकारी विष्णु का रूप पाकर सुंदर विमान आया और उस विमान में बैठ करके सीधे वैकुंठ धाम को चला गया। बोले गोविंद भगवान की, आज के आनंद की। और एक बात बताऊं, थोड़ा चिंतन का विषय है। कहते हैं कि अपने घर में अगर किसी पुत्र का नाम रखना हो तो ये टिंकू पिंकू ये सब फालतू के नाम हैं, ये जीवन में मत रखो। यदि नाम रखना है, देखो हम गृहस्थ में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमको समय नहीं कि हम आधा 1 घंटा बैठ करके भगवान का भजन करें। व्यस्तताएं हैं, खेती का कार्य नहीं करेंगे जीवन नहीं चलेगा। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पुत्र का नाम रामचंद्र रख लिया या लखन भैया रख लिया या राजा राम रख लिया तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये तो जरूर कहेंगे कि भैया अरे राजा राम प्यास लगी है, 1 गिलास पानी लेकर के आओ। और मम्मी बोलेंगी कि भैया राजा राम देखो मार्केट चले जाओ, कोई सामान नहीं हो वो थोड़ा सामान लेके आ जाओ। तो कुल मिला के दिन में 10-5 बार पुत्र के बहाने परमात्मा का नाम तो ले ही लोगे। हाँ, तो घर में जो हमारे पुत्र हैं उनके नाम भगवान से संबंधित रखे जाएं। बोले गोविंद भगवान की, आज के आनंद की। जैसे पहले जमाने में गीत हुआ करते थे, व्यवसाय से जुड़े होने पर भी आपने सुना होगा कि आजकल के तो फालतू गीत जिनका कोई अर्थ भी नहीं है, फालतू के गीत कौन, जैसे पहले के जमाने में गीत हुआ करते थे, तोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। क्यों बाबा जी? हाँ, और माताएं जब सुबह झाड़ू लगाती तो गाती क्या थी, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान।
मतलब व्यवसाय, उससे उनको पैसा भी मिला और भगवान का भजन भी हुआ। हाँ, और आजकल के गीत जानते हो कैसे? मेरा दिल करे चाहे चुनू चाहे चुनू चाहे चुनू। क्यों बाबा जी? हाँ, अखियों से गोली मारे, फालतू के गीत। कोई गीत है? इनका कोई अर्थ है? चलती का खंडाला, हाँ, ये कोई गीत है? हाँ, झूमेंगे नाचेंगे, घास खाएंगे और करेंगे क्या? हाँ, ये कोई गीत है? तो कहने का मतलब है कि गीत गाओ तो भगवान से संबंधित गाओ, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। बच्चे का नामकरण करो तो भगवान से संबंधित कोई नाम रखो। आपके पास व्यस्तता है, आप 1 घंटा बैठ करके मंदिर में भजन नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम पुत्र के बहाने परमात्मा का नाम 10-20 बार तो आप ले ही लेंगे। बोले गोविंद भगवान की